आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है साहब, और उसमें अमृत महोत्सव में यह तय किया है जिले इलाही ने कि आपको अगर देशभक्त खुद को साबित करना है तो आसान तरीका है, आप ट्राई कलर फ्लैग अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लगाएं और हर एक घर के ऊपर एक झंडा लगाएं, आप देशभक्त मान लिए जाएंगे। ये एक इवेंट चल रहा है और बेहतर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जो ऐसा विपक्ष आरोप लगाती है वैसा जो है वो चल रहा है। सिलसिले में इसको कवर करने के लिए आज ये जो इलाका है कन्हौली का मुजफ्फरपुर यहाँ है, और सड़क के किनारे कुछ लोग हैं जिनसे पूछना चाहेंगे कि अगर वो तिरंगा लगाना चाहें, कोई अगर उनको डोनेट भी कर दे या अपने से कुछ पैसा बचा के वो अगर तिरंगा लगाना चाहें तो तिरंगा कहाँ लगाएं। सवाल है तिरंगा कहाँ लगाएं, क्योंकि उनके पास घर है ही नहीं। ये लेप्रोसी मिशन अस्पताल है और उसका ये नाला है, ये जो है वो छायाकार जरा दिखाएंगे इसको, ये नाला है। इस नाला के स्लैब के ऊपर लोग रहने को मजबूर हैं, मतलब इनका घर उतना ही बड़ा है जितना नाले का स्लैब है। नीतीश कुमार जी कहे थे जब सरकार बनी थी तब कि हर एक भूमिहीन को 3 डिसमिल ज़मीन देना है, और प्रधानमंत्री जी भी जब आए थे सत्ता में तो उन्होंने ये कहा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है वो लोगों को पक्का मकान मिलेगा जो भूमिहीन है उनको। लेकिन आखिर इतने साल हो जाने के बाद भी जब ये 8वां साल हो गया है तो 8 साल बेमिसाल के नाम से एक बड़ी मैनेजमेंट चल रही है और जगह जगह जो है धन्यवाद ज्ञापन और शोभा यात्रा वगैरह सब चल रहा है। लेकिन उसी दरमियान ये बताना चाहेंगे कि अभी भी ये लोग हैं जिनको नीतीश कुमार के 15 साल से ऊपर के सुशासन में भी अभी तक ज़मीन नहीं मिली है, नाले के स्लैब के ऊपर रहने को मजबूर हैं। नीतीश कुमार जमीन नहीं देगी, सब रोड पर आए धरना धैले, पन्नी में गर्मी में मर रहा है और कुछ सरकार के कोई व्यवस्था नहीं है, भूखे मरे चाहे रहे। सवाल है कि जब ये पहचान पत्र आपके पास है, इनके पास है, इसका मतलब है कि ये भारतीय हैं, इनका मतलब है कि ये यहाँ के रहने वाले हैं, और जब इनके पास ये यहाँ के रहने वाले हैं तो फिर ये सड़क पे क्यों हैं, और अगर ये सड़क पे हैं तो सरकारें जो हैं वो सत्ता में क्यों है, ये बड़ा अहम सवाल रहेगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है साहब, और उसमें अमृत महोत्सव में यह तय किया है जिले इलाही ने कि आपको अगर देशभक्त खुद को साबित करना है तो आसान तरीका है, आप ट्राई कलर फ्लैग अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लगाएं और हर एक घर के ऊपर एक झंडा लगाएं, आप देशभक्त मान लिए जाएंगे। ये एक इवेंट चल रहा है और बेहतर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जो ऐसा विपक्ष आरोप लगाती है वैसा जो है वो चल रहा है। हम इसी सिलसिले में इसको कवर करने के लिए आज ये जो इलाका है कन्हौली का मुजफ्फरपुर यहाँ है, और सड़क के किनारे कुछ लोग हैं जिनसे पूछना चाहेंगे कि अगर वो तिरंगा लगाना चाहें, कोई अगर उनको डोनेट भी कर दे या अपने से कुछ पैसा बचा के वो अगर तिरंगा लगाना चाहें तो तिरंगा कहाँ लगाएं। सवाल है तिरंगा कहाँ लगाएं, क्योंकि उनके पास घर है ही नहीं। ज़रा छायाकार स्पष्ट रूप से दिखाएंगे, ये लेप्रोसी मिशन अस्पताल है और उसका ये नाला है, ये जो है वो छायाकार जरा दिखाएंगे इसको, ये नाला है। इस नाला के स्लैब के ऊपर लोग रहने को मजबूर हैं, मतलब इनका घर उतना ही बड़ा है जितना नाले का स्लैब है। थोड़ा सा और अगर करीब से इसको हम दिखा सकें, ये इनका घर और आशियाना ये इतना ही है, मुझे लगता है तार थोड़ा इसके अंदर फंस गया है, ज़रा खींचिएगा। हाँ बेटा, हाँ धन्यवाद। तो ये जो है ये जितना चौला जो है वो ये है स्लैब है, ठीक उतना ही इनका घर है और उतना ही इनका आशियाना है। देखिए खाना बना रही हैं उस स्लैब के ऊपर, ये रहने का यही इनका व्यवस्था है। जब ये स्मार्ट सिटी के अंदर ये नाला बन रहा था तब ये सड़क पे ये लोग आ गए थे, अब जब फिर नाला बन गया है वापस चले गए हैं। नीतीश कुमार जी कहे थे जब सरकार बनी थी तब कि हर एक भूमिहीन को 3 डिसमिल ज़मीन देना है, और प्रधानमंत्री जी भी जब आए थे सत्ता में तो उन्होंने ये कहा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है वो लोगों को पक्का मकान मिलेगा जो भूमिहीन है उनको। लेकिन आखिर इतने साल हो जाने के बाद भी जब ये 8वां साल हो गया है तो 8 साल बेमिसाल के नाम से एक बड़ी मैनेजमेंट चल रही है और जगह जगह जो है धन्यवाद ज्ञापन और शोभा यात्रा वगैरह सब चल रहा है। लेकिन उसी दरमियान ये बताना चाहेंगे कि अभी भी ये लोग हैं जिनको नीतीश कुमार के 15 साल से ऊपर के सुशासन में भी अभी तक ज़मीन नहीं मिली है, नाले के स्लैब के ऊपर रहने को मजबूर हैं, और ये लोग हैं जो 8 साल बेमिसाल नरेंद्र मोदी की सरकार होने के बावजूद भी नाले के स्लैब के ऊपर ही अपना जीवन जो है वो बिता रही हैं। और इसको देखते हुए अगर कहें सरकार को कि अगर ये तिरंगा लगाना चाहें तो किस घर के ऊपर लगाएं, क्योंकि उनके ऊपर घर हैं ही नहीं इनके पास। 1-2 लोगों से इस पर हम बाइट लेंगे कि आखिर ये लोग हैं कौन, ये कैसे यहाँ रहने को विवश हैं और ये कितने सालों से यहाँ रह रही हैं। आपको सवाल को जो जवाब मिलेंगे वो बिल्कुल चौंकाने वाले मिलेंगे, आप बने रहिएगा, आपको एक नई एनालिसिस मिलेगी। देखिएगा बच्चा सो रहा है, ये यहीं इसी फुटपाथ पे पलेगा, बढ़ेगा, रोज़गार करेगा, और ये जो बच्चा है ना ये अभी से इन नेताओं के झूठे वादे देख रहा होगा कि ये नेता कैसे हर 5 साल पे आते हैं, टोपी पहनाते हैं
और फिर उसके बाद बाबू बन जाते हैं। ये जो गरीब होते हैं ना साहब, ये बहुत अमीर होते हैं। पूछिएगा कैसे, ये अपने एक अंगूठे के वोट से किसी बेवकूफ़ और टुच्चे से इंसान को शहर का माननीय बना देते हैं, किसी को जनप्रतिनिधि, किसी को जिले इलाही बना देते हैं। ये खुद कमज़ोर होते हैं, लेकिन ये खुद गरीब रह जाते हैं, खुद भूमिहीन हैं, लेकिन इनके वोट से कोई पता नहीं कितने प्लॉट का मालिक बन जाता है, कोई कितना बड़ा ज़मींदार बन जाता है, और ये फिर भी वहीं रहते हैं साल दर साल। पूरा आशियाना यही शहर के किनारे बसता है। शहर से जीवन शुरू होती है, सड़क से जब जीवन शुरू होती है, सड़क के किनारे जीवन ख़त्म होता है। मंगल और शोक दोनों सड़क के किनारे होता है। शहर को विकसित होते हुए करीब से देखते हैं, वहाँ काम करते हैं, शहर को विकसित होने में इनकी भूमिका भी होती है, लेकिन असली जामा वही होता है। पिता भी लैंडलेस, बेटा भी लैंडलेस। सरकारों ने कुछ दिया है तो नहीं, लेकिन भगवान ने एक चीज़ इनको दिया है, एक बदनसीबी और साथ में एक अंगूठा, जिस अंगूठे में इतनी शक्ति है कि किसी गरीब और भिखमंगे को भी माननीय और महामाननीय बना देते हैं। एक चाची है, जरा इनसे पूछेंगे। कुछ कह रही थी चाची आप? कुछ कह रही थी, कहिएगा। नहीं, नीतीश कुमार जमीन नहीं देगी। सब रोड पर आए धरना धैले, वो पन्नी में गर्मी में मर रहा है, और कुछ सरकार के कोई व्यवस्था नहीं है, भूखे मरे चाहे रहे की। अब वोट देवे समय वोट नेताजी सब की कहलन रहे, घर देतन की कहलन की नहीं कि जमीन देंगे घर? नहीं, कितना दिन से हम लोग है, बहुत साल से ही यहाँ है। कितने साल से यहाँ रह रहे हैं आप लोग? हम लोग 30 साल से मल्लिक है, हम 30 साल से ही यहाँ है जी। आपके पास आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड है? वो सब कुछ है, बाकी अभी तो है ये नहीं है। आधार कार्ड है? हाँ, सब कुछ है। हाँ, सब कुछ है। पहचान पत्र सब बताइए ना कि सब कुछ है। पहचान पत्र है आपके पास? हाँ, सब कुछ है। सवाल है कि जब ये पहचान पत्र आपके पास, इनके पास है, इसका मतलब है कि ये भारतीय हैं, इनका मतलब है कि ये यहाँ के रहने वाले हैं। और जब इनके पास ये यहाँ के रहने वाले हैं, तो फिर ये सड़क पे क्यों हैं? और अगर ये सड़क पे हैं तो सरकारें जो हैं वो सत्ता में क्यों है? ये बड़ा अहम सवाल रहेगा। आप कितने दिनों से यहाँ रह रही हैं? यहाँ पर? हाँ, 30 साल से। अच्छा, शादी के बाद आप यहाँ रह रही हैं? हाँ। शादी से पहले कहाँ रहती थी? शादी से पहले नहीं रहा, कहाँ रहती? नहीं रहा, कहाँ? वही तो पूछ रहा है। काटी नहीं रहा। अच्छा, काटी के बाद यहाँ रह रही हैं। क्या क्या यहाँ परिस्थिति सामना आप लोग को करना पड़ता है? सामना क्या करता है? नाला महकता है, बच्चा सब सोता है, रोड पे कोई गाड़ियाँ चढ़ा देगा तो सरकार के मंजूरा देगा की? अनाज देता है कि नहीं? कुछ ना, अरबा चावल कौन खाई छै? 7 किलो गहूम दै छै, 30 किलो चावल, ओसे कथी होतै? चावल बढ़िया रहे छै खाए वाला? अरबा चावल कुछो ना, दम खुद्दी लखन। हाँ, अच्छा, शौचालय के लिए पैसा मिलेगा? कुछो नहीं। इंदिरा आवास कुछो नहीं, क्योंकि जमीन नहीं है तो इंदिरा आवास मिलेगा कहाँ से? और असली पेट फंसा है जमीनों पर। नीतीश सरकार जब आई थी तो ढोल नगाड़े बजाए गए थे, कहे गए थे 3 डिसमिल भूमिहीनों को जमीन देना है। सड़क पे अभी भी लोग हैं, झंडा कहाँ लगाएं, है ना? मोदी जी कह रहे हैं कि झंडा जो है लोगों को लगाना है और तब वो राष्ट्रभक्त माना जाएगा। सवाल है कि ये लोग झंडा कहाँ लगाएं? कुछ मेहनत कश लोग हैं, लाइट है सरकारी, उसके रोशनी में काम कर रहे हैं। काम करेंगे तो खाएंगे, नहीं काम करेंगे तो कल क्या खाएंगे और बच्चे क्या खाएंगे, ये इनके पास सवाल है। लेकिन शायद इनको भी ये साबित करना पड़ेगा कि राष्ट्रप्रेमी है या नहीं, और इसके लिए भले घर नाले के ऊपर हो, लेकिन उनको चाहिए कि एक झंडा लगाएं। सरकार सब क्या कर रहा है? कुछ सरकार सब दिया? सरकार हमारे तो सब तो देते तो बहुत राजा बन गए हती। हाँ, कितना मिल रही रहे देखबे कर रहा है भैया। हाँ, कथी अब से सरकार के बोले जाओ, सरकार तो थेतर हो गए, खाली बड़के आदमी के तो मिले छी। शहर के बड़का बड़का नेताजी सबके चुनाव होइ छै त आबै छथुन कि ना? बड़का नेता हाँ भैया हाँ तो गोर लगे छी। और फिर तू तो बोलब तो कथ के बेकारे। चुनाव के बाद भेंट होइ छथुन कि ना? चुनाव के बाद आबै छी घर में हर चुनाव से उतर के आबै छथुन? हाँ, घर में चल आबै छथि ना। अच्छा, आबै छथुन? हाँ, घर में रह कि ना कि घर देथुन कि ना? कह छथि कि हम कल्ले बनवा दै छी। आज तक बनवल कुन ना? नो, कहिया नाला के उखड़त रही तकरी कल के बनवा देंगे, रहने तो कोई नहीं हटेगा। सब चीज पानी के व्यवस्था है, वो तो पानी की व्यवस्था है ये ना। अच्छा, आप में से किसी का आधार कार्ड है क्या? हाँ है ना। हमको जरा दिखाइएगा आधार कार्ड। आधार कार्ड थोड़ा हमको लाइए तो। आधार कार्ड आप ला रही हैं? ठीक, तो आप आइए ना। आप कहाँ चल दिए महाराज? लड़ाई तो हो रहा है, बोलबो तू, नहीं तो हम क्या बोलबे? ना तू बोला, लड़ाई तो हो रहा, तू ही बनवाओ। लोग करेंगे नेताजी से दोस्ती, अब बाद में कहेंगे मीडिया हो गया है बिकाऊ। अरे भाई, आपकी लड़ाई है, आप तो लड़िए, बाद में हम तो सामने गोली खाने को तैयार हैं। हाँ, कहिए। आधार कार्ड देख के गया, राशन कार्ड देख के गया, कुछ नहीं। अच्छा, क्या देख के गया?
अब आया ऐसे ही देखने वाला यहाँ से हूँ वाले देखा कुछ नहीं ये हुआ। देखने वाला था, कर्मचारी था या कौन था? हाँ वही था जो हाँ हम लोग ये लोग के जगह देंगे, जमीन देंगे, हाँ तब घर बना के देंगे जगह जमीन में। अच्छा। तो ओहो कहाँ हुआ? हस्ताक्षर सिग्नेचर भी लिए? हाँ अच्छा, कुछ ले- जनधन खाता हो कि नहीं? सरकार जे मोदी जी कहलखिन कि सबके फ्री में अकाउंट खुलते बैंक वाला, नहीं वो सब कुछ नहीं। वो सब नहीं खुला। ये मोदी क्या करेगा? वोट लेने के बेर आता है, दूर के बहनी गोर लगते हैं, पाँव पड़ते हैं, हमको वोट चाहिए और कुछ वोट देने के बाद में बाबू कुछ नहीं। सब गायब। हाँ वोट लेने के बाद सब कुछ गायब हो जाता है। क्या पैसा कहाँ होता है, अनाज कहाँ होता है, गरीब के मदद क्या होता है? जी, कैमरामैन जरा इसको जूम करेंगे और दिखाएंगे कि अगर आपको डाउट होता है तो जरा देखें कि मंजू देवी भारत की नागरिक हैं या नहीं है। मंजू देवी का ये एड्रेस है जिसमें विष्णु दत्त कन्हौली लिखा हुआ है, एड्रेस में वाइफ ऑफ विजय बिन ये लिखा हुआ है। ये आधार कार्ड है या नहीं है? ये वोटर आई कार्ड बनवा दिया गया, क्योंकि अगर मंजू देवी के पास आधार कार्ड नहीं होगा तो मंजू देवी अंगूठा कैसे देंगी, और अगर अंगूठा का निशान नहीं लगेगा बैलेट बॉक्स पे तो सरकार जो है वो गरीब से अमीर कैसे बनेगा। लेकिन मंजू देवी कल भी नाले पे थी, आज भी नाले पे हैं, बच्चा भी नाले पे पल रहा है, उसकी शादी भी नाले पे होगी, बच्चा बड़ा भी नाले पे होगा और मरेगा भी नाले पे, और सरकार तब तक में फॉर्चूनर खरीद चुका होगा। इस सवाल का जवाब कौन देगा? ये वोटर आई कार्ड कैसे बना जनाब? ये भारतीय पूछ रहा है आपसे, ये बिहारी पूछ रहा है आपसे, ये आधार कार्ड कैसे बना अगर ये यहाँ के वासी नहीं है तो? और अगर ये यहाँ के हैं तो ये साबित करता है कि सरकार जो है वो सुशासन का नहीं है और सबसे बड़े बेईमान हैं आप। ये आपके बेवकूफ़ी का सवाल है कि जब आपके पास घर ही नहीं है तो इंदिरा आवास नहीं मिलेगा, फिर आपको पानी कहाँ से मिलेगा? क्योंकि आपको जब आप जमीन रहेगा तब तो पानी की व्यवस्था होगी। सारी लड़ाई जो है इतिहास में जितनी बड़ी लड़ाई हुई है वो जमीन से हुई है, क्योंकि जमीन आपका आधार होता है, आपके पास आधार ही नहीं है। रुक जाओ तनका बोलू, हम सब 22 बरस से यहाँ थी, बाल बच्चा सब कहाँ रहती बुआ जी? 22 बरस से हमसे बुरी भे गेली आए यहाँ 22 वर्ष से हथिन से कहे कि इनका मतलब है। हाँ बुझू ना, हाँ बुझू जब 22 से बेसी तकले के हम सब चीज बच्चा सबके एकरा सबके कोई जन्म न रहे तो एकरा सबके कोई बुढ़वा ससुर 22 साल में लगभग 5 गो 6 गो विधायक सांसद अपने बना दिलिए हुए। कथी कहे छी? अहाँ के की मिलल? कथी दिला? कुछ न। तो ये हमरा सबके उजाड़ देव तो हम सब कहाँ रह? बुझू जब हम 22 बरस बता दिली, 30 बरस से हम सब बुरे ससुर सास सब यहाँ पर रह। नेताजी सबके नहीं कहे छियन जे कम से कम जमीन तो देंगे आप रहने के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में घर तो मिले। हाँ वोट लेबे लागी अबे छथिन, हमरा सबके वोट ले ले छिया, बेलगा दे छी, कुछो ना अनाज पानी तो बच्चा सबके नाम लिखिए न दे छी। हाल फेरो चुनाव हो रहा है अथी के मेयर के, फेर है नेताजी उजला कुर्ता उर्ता झाड़ के स्कॉर्पियो की कहबै छै जैसे फॉर्च्यूनर से की कहबन उनका? कथी कहबन? कहबै जे कथी कहबै जे हमरा सबके कुछो दैए ना, वोट मांगे आल हबे। फेर रहतन त अहाँ के चाची दाई सब कहतन पैरो पकड़तन, घर में झाड़ू मार बहिनिया माय बहिन मारू आब अथी तो झाड़ू धैले रहबै, बरनी से मारबै, तसला से मारबै, पक्का कहू ना, सब कोई मिल के मारबै। बचू गांधी के देश में हिंसा का जगह नहीं है, लेकिन ठगे हैं लोग आपको ना। हाँ कुछ ना, हमरा सबके बच्चा सबके एगो बिस्कुटो रुपया लंग देले होती जा। बच्चा सब कितने बड़ के है? या सब बच्चा सब ये सब है की बच्चा सब पढ़े छे कि ना? नहीं पढ़िए बुआ जी ना। सरकारी स्कूल में नाम लिखाने नहीं चाहिए सबके? वहाँ तो खिचड़ी उचड़ी सब मिले छे। कथी सरकारियों में नाम लिखावे जाए तो वो मैडम सब हंसी मजाक करते रहे, लड़का सब अपन कुछ देवे न कर तो कथी करब? कथी देती गरीब के हमरा सबके? कहू। ये है हकीकत जिंदगी। कन्हौली से रिपोर्टिंग था, जहां ये सिद्ध करना है लोगों को 15 अगस्त तक कि तिरंगा लगाएंगे तभी राष्ट्रभक्त कहे जाएंगे। वहाँ कुछ लोग अभी भी अपने जीवित होने का और अपने आप को जिंदा रखने की जहोजहद करने में जुटे हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये कन्हौली के सड़क के किनारे की है, जहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये सड़क के किनारे की मात्र 3 फीट के शायद वो नाला होगा या 3.5 या 4 फीट का नाला होगा, जिस पे लोगों का घर है, आशियाना है, और उसी के किनारे रोड किनारे जान जोखिम में डाल करके लोग रहते हैं, यहीं सड़क पे सोते हैं। इस बात से बेखबर कि कोई रात को कितनी तेज़ गाड़ी यहाँ चलाता होगा, इस बात से बेखबर कि यहाँ जो उड़ता हुआ धूल है वो उनके फेफड़े को डैमेज करता होगा, इस बात से बेखबर कि सरकार को उसकी कोई सुधि नहीं है, लोग यहाँ रहने को बेबस हैं। आप इन्हें राष्ट्रभक्ति जरा समझाइएगा, और जब समझाने के बाद आपको संतुष्टि मिल जाए तो जरा हमें भी बताइएगा। आप मुजफ्फरपुर नाव देख रहे थे, मैं नीरज कुमार गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद।